आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है जी न्यूज़ के संपादक सुधीर चौधरी से जुड़ा हुआ। दरअसल सुधीर चौधरी अक्सर व बेशतर चर्चाओं में रहते हैं। वो चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे उनका तिहाड़ जेल जाना हो या फिर उनके एपिसोड्स हो, वो चर्चाओं में अक्सर आ ही जाते हैं। आजकल फिर से चर्चाओं में है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आज जम करके वायरल हुआ। उस वीडियो में वो इस्लाम के 5 स्तंभ के बारे में बता रहे हैं, यानी कि जो इस्लाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी 5 चीज़ें बताई गई हैं उनके बारे में लोगों को बता रहे हैं। पहले हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे कि ये सुधीर चौधरी क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या सुधीर चौधरी सुधर गया है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। इसलिए किसी भी मजहब के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उसके सिद्धांतों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इस्लाम ने हर मुसलमान के लिए कुछ खास कर्तव्य बनाए हैं। इन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ कहते हैं। इस्लाम का पहला स्तंभ है शहादा, जिसका शाब्दिक अर्थ है घोषणा करना या गवाही देना। हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो इस बात की घोषणा करे कि अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में ही अपना भरोसा रखेगा। दूसरा स्तंभ है सलात। फारसी में इसी को नमाज भी कहते हैं। इस्लाम कहता है कि हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है। इस्लाम का तीसरा स्तंभ है ज़कात। आप इसे साल में 1 बार किया जाने वाला दान भी कह सकते हैं। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपनी आय का, अपनी आमदनी का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दान जरूर दे, चैरिटी करे, अंग्रेजी में अगर आप कहें तो। इस्लाम का चौथा स्तंभ है सौम। इसे रोजा रखना भी कहते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि रमजान के महीने में हर मुसलमान के लिए रोजा यानी व्रत रखना जरूरी है। हिंदू उसे व्रत कहते हैं और इस्लाम में उसे रोजा कहा जाता है। और आप लोगों को पता भी होगा इस समय रमजान का ही पवित्र महीना चल रहा है। इसी तरह हज को इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है। हर मुसलमान का यह कर्तव्य है कि अगर वो मक्का जाने का खर्च उठा सकता है तो जीवन में कम से कम 1 बार उसे हज जरूर जाना चाहिए। यह तो ही इस्लाम के 5 स्तंभों की बात। जिहाद को इस्लाम का 6ठा स्तंभ माना जाता है। जिहाद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। आतंकवादी हिंसा और दहशत फैलाते हैं और खुद को जिहादी कहते हैं। कट्टरता को जिहाद बताकर कट्टरपंथी अपने काम को सही ठहराते हैं। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन से काम जिहाद की श्रेणी में नहीं आते। आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि जिहाद के मामलों में आपके तर्क मजबूत बन सके। तो ये वीडियो आपने देखा जिसमें सुधीर चौधरी किस तरह से इस्लाम की बातें बता रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या सुधीर चौधरी बदल गया? वो शख्स जो अपने रोजाना के प्रोग्राम में सिवाय नफरत परोसने के कोई काम नहीं करता था, वो आखिर इतना कैसे बदल गया? दरअसल पिछले दिनों केरला की सरकार ने सुधीर चौधरी के खिलाफ एक FIR दर्ज की और ये FIR दर्ज की गई धारा 395A जो IPC की धाराएं होती हैं उनमें की गई, यानी कि किसी के मजहब का अपमान करना, किसी की सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम किया जाए। तो इस मामले में FIR दर्ज की गई थी। और क्यों की गई थी? दरअसल पिछले दिनों, उससे पहले सुधीर चौधरी ने एक न्यूज़ चलाई थी जिसमें एक कैंपेन चलाया था, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, जिसमें तरह तरह के जिहाद के नाम पे पूरा एक पोस्टर डिज़ाइन किया गया था और एक हैशटैग चलाया गया था ज़मीन जिहाद के नाम से। इसी को लेकर के सुधीर चौधरी पर FIR दर्ज की गई। अब जैसे ही FIR दर्ज हुई तो सुधीर चौधरी के तेवर तुरंत बदलने लगे। सवाल ये बनता है कि क्या एक FIR जो है किसी को इतना बदल सकती है? चलिए, बहरहाल देर से ही सही, लेकिन सुधीर चौधरी ने कुछ तो अपने कार्यक्रम में सही काम किया है, नहीं तो हमेशा वो नफरत ही परोसते रहते हैं। बाकी गोदी मीडिया के जो लोग हैं उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी के पक्ष में न्यूज़ ज़रूर चला सकते हैं, लेकिन आप किसी के खिलाफ बिना वजह
नफरत बोने का काम ना करें, इससे देश को बहुत नुकसान होता है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय में जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।